आपका पाठ है अन्योक्तयः। इसके प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और 100% आते हैं। तो देखते हैं पहला ही प्रश्न, कस्य शोभा यानी किसकी शोभा एकेन राजहंसेन भवति, राजहंस से होती है। तो किसकी शोभा होती है राजहंस से? सरसः यानी तालाब की। अब कस्य षष्ठी विभक्ति में है तो सरस भी षष्ठी विभक्ति का ही है। कंफ्यूजन हो तो आप इसको सरोवरस्य लिख दीजिए, बाकी सरसा में भी षष्ठी विभक्ति है। अगला प्रश्न, सरसा तीरे यानी तालाब के किनारे पर के वसंती, तो वक सहस्राह यानी हजारों बगले। इसके बाद है कह पिपासितः म्रियते, तो आपने एक श्लोक पढ़ा होगा, रे रे चातक सावधान मनसा। वो चातक जो पक्षी होता है वो केवल पुष्य नक्षत्र के दिन हुई बरसात का ही बूंद पीता है, और वो भी ऊपर आकाश से गिरे हुए पानी को, धरती के पानी को नहीं पीता है। और वो पक्षी कौन है? चातक। इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये। अगला है के रसाल मुकुलानी समाश्रयन्ते, के यानी कौन, और यहाँ रसाल मुकुलानी यानी रसाल यानी आम और मुकुल यानी उसके फूल। तो ये भ्रगा ना हो कि यहाँ भ्रंगा है, इसको ठीक कर लीजिए, भ्रंगा ऐसा रखा जाएगा, ठीक है ना, या फिर इस पर बिंदी रख दीजिए तो ठीक हो जाएगा। अगला है अम्भोदा, अम्बु यानी जल, परंतु दा यानी देने वाले, तो बादल। अम्बोदा यानी अम्बु को देने वाले यानी बादल। कुत्र बसंती, कहाँ रहते हैं? तो गगने बसंती, गगने यानी आकाश में रहते हैं। अगला प्रश्न है जहां आपको बड़े उसमें उत्तर देना है, एक पंक्ति में, सरसः शोभा केन भवति, तो सरसः शोभा हजारों बक सहस्र यानी हजारों बगुले रहते हैं, तो उससे नहीं होती। सरसः शोभा एकेन राजहंसेन भवति। अगला प्रश्न है, चातकः किमर्थम मानी कथ्यते, जो चातक पक्षी होता है वो मानी क्यों कहा जाता है? इसलिए मानी कहा जाता है क्योंकि वो धरती का पानी नहीं पीता और कभी भी केवल साल में पुष्य नक्षत्र की बूंद का पानी पीता है। तो चातकः पिपासतः म्रियते, प्यासा मर जाता है। पुरंदरम व याचते, इतिन पुरंदरम न याचते, वो केवल प्यासा मर जाता है या केवल पुरंदर से बात, पुरंदर यानी इंद्र से याचना करता है, बाकी किसी और से नहीं मांगता कि मुझे पानी पिला दो, है ना। ये इसका लंबा उत्तर है, वो भी ठीक से देख लिखना है आपको। कि मर्थम मानी कथ्य थे, चातकः पिपासतः एव म्रियते यानी प्यासा ही मर जाता है, परंतु कमपि न कथ्यते, किसी को भी नहीं कहता, केवलम पुरंदरम याचते, इसलिए वो मानी कहा जाता है। मीनः कदा दीनाम गतिम प्राप्नोति, ये अन्योक्ति है। मीन जो है मछलियां, कदा यानी कब, दीनाम गतिम प्राप्नोति, भाई मछलियां कब मर जाती हैं या कब उनकी दुर्दशा होती है। यदा यानी जब, सरहा यानी तालाब, संकोचम अंचति, जैसे तालाब में बहुत सारी मछलियां, जो तालाब कैसा हो जाता है? संकुचित हो जाता है, सिकुड़ जाता है, यानी उसका जल सूख जाता है तो वो संकुचित हो जाता है। तो यदा सरे संकोचम अंचति तदा मीना मीनः दीनाम गति प्राप्त होती है। प्रश्न में ही लिखा है केवल यदा सरा संकोचम अंचति, अंचति यानी प्राप्त होती, यही यदा सरा संकोचम भवति, ठीक है ना, संकुचितः भवति, कानी पूरयित्वा जलदः रिक्तः भवति, तो किसको पूरा करके, जलदः यानी जल को देने वाले यानी जलद यानी बादल, रिक्तः भवति यानी खाली हो जाते हैं। तो नाना नदी सतानी, नाना नदी, नद, नदी यानी नदी, और फिर से लिखा है नद यानी नाले, तो नाना नदी नद सतानी यानी सैकड़ों नदी और तालाबों को या नहरों को पूरित्वा यानी पूरा भर के, पूरित्व यानी एक तरह से भर के, जलदह रिक्ता होती यानी जो बादल होते हैं वो अपना पानी गिरा देते हैं, तो इससे वो स्वयं तो रिक्त हो जाते हैं, जलादय रिक्त हो जाते हैं, परंतु उससे नदी और नद पूरित हो जाते हैं यानी पुर जाते हैं, जल से भर जाते हैं। तो नाना नदी सत सतानी, नाना नदी और नद, नाना यानी बहुत सारी नदियां और नद यानी नाले एक तरह से, और शतानी वो भी कितने हैं? सैकड़ों। तो नाना नदी नद शतानी पूरित्वा, वृष्ट भी यानी वर्षा से, वृष्टि भी तृतीया बहुवचन, वर्षा से वसुधाम के आद्रयंती, बस वर्षा से वसुधा के क्या आद्रयंती यानी क्या गीला हो जाते हैं, तो वर्षा से वसुधा को
अम्भोदा यानी वर्षा से धरती को कौन गीला कर देता है, आद्रंत यानी गीला कर देता है, तो वर्षा से वसुधा को अम्भोदा यानी बादल। आप इसको अगर कठिन लगता है तो आप जलदाह भी लिख दीजिए, जलदा यानी जल देने वाले बादल ही, मेघाह लिख दीजिए, ठीक है ना। वर्षा से वसुधा को कौन आद्रित कर देते हैं, आद्रित यानी आर्द्र कर देते हैं, नम कर देते हैं, गीला कर देते हैं, तो मेघा, मेघा यानी बादल ही बहुवचन में। अगला प्रश्न जहां आपको प्रश्न निर्माण करना है तो देख लेते हैं प्रश्न निर्माण। अब माला का रहा तो यही यहाँ पर तृतीया बहुवचन में है, कुछ देखो ही मत। तृतीया बहुवचन का किम के रूप का पुल्लिंग शब्द है तोय, तो यहाँ कई हो गया, तो यह नपुंसक लिंग का है, तो नपुंसक लिंग किम के रूप का तृतीया बहुवचन भी कई ही बनता है, और कुछ नहीं करना है। अगला है रसाल मुकुलानी। अब इसमें देखो नपुंसक लिंग का प्रथमा और द्वितीय बहुवचन है, द्वितीय बहुवचन है, तो बस इसका प्रश्न क्या बनेगा, कहानी, कुछ नहीं है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न निर्माण, भृंगा कहानी हो गया ना कहानी। इसके बाद पतंगा, यहाँ पर प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, अम्बरम आपेदरे, तो पतंगा यानी पतंग पक्षी है यहाँ पर एक तरह से उड़ने वाले, तो यहाँ पर प्रथमा बहुवचन किम के रूप में बनता है के। इसके बाद देखें जलदा नाना नदी सत्सतानी पूरित्वा रिक्तो अस्ति, तो यहाँ पर ये अंडरलाइन है, तो ये हट गया, तो यहाँ पर आ जाएगा कह यानी कौन। इसके बाद चातकः वने वसति। अब आप कहोगे सर वने में सप्तमी है इसलिए किम का अपन को कस में लिख देना है सप्तमी में, परंतु मैंने हमेशा बताया है जब भी कोई स्थान अंडरलाइन हो तो फिर स्थान हटाएंगे तो वहाँ पर कुत्र आना है। अगला प्रश्न है जहाँ पर आपको भावार्थ लिखना है, तो यही रल पर अपी करुण, या तो ये वाला मैंने पढ़ाया भी है, मामला इतना सा था कि कोई बहुत ज़्यादा जैसे बादल है खूब जल बरसाते हैं तो उससे तो नुकसान और हो जाता है, पर जब प्यास लगी हो और जो मालाकार यानी माली रहता है वो थोड़ा सा भी जल पिला दे तो यानी ज़रूरत के समय काम पे आने वाला ही वास्तविकता में आपका अच्छा साथी होता है, ये इसका मतलब था। इसके बाद रे रे चातक, तो इसका मतलब, तो ये सारे श्लोक अन्योक्ति है, मतलब कहे कुछ और रहे हैं, अर्थ और कुछ और निकल रहा है समासोक्ति टाइप से। तो यहाँ पर भी रे रे चातक मतलब है कि जो चातक पक्षी होता है वो चातक पक्षी कभी किसी से मांगता नहीं है। रे रे चातक थोड़ा ध्यान से सुनो, आकाश में निश्चित ही बहुत सारे बादल हैं परंतु जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए केवल तुम उन्हीं उन्हीं के सामने, सबके सामने अपनी बात मत रखो। इसके बाद जो आपको श्लोक का अन्वय लिखना है, आप एदरे अमर पथ कतमाम गतिमभ्युपैति, ये पूरा श्लोक है, बीच में छोड़ा है, तो इसका ये मैंने पाठ में बताया हुआ है, तो आप कर सकते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं, लंबा वीडियो हमें करना भी नहीं है। और इसके बाद देखते हैं, ये भी आपको मैं लिख दिया है, आप वैसे ये परीक्षा में आना नहीं है, हाँ ये जरूर आ सकते हैं। निपीतानी अम्बूनी बराबर कौन सी संधि होगी, तो यहाँ पर अंत में ई है निपीतानी के, तो निपीतानी के अंत में ई है और यहाँ पर भिन्न स्वर है तो यण संधि बनती है। कृतधन उपकार, परोपकार के जैसे गुण संधि बनती है। तपन धन उष्णम, यहाँ पर भी बिल्कुल देखो, कृत के अंत में आ है और दूसरी तरफ ऊ है, तपन के अंत में आ है और दूसरी तरफ ऊ है, तो कुछ भी नहीं है, बस गुण संधि के जैसे ही बनेगा। फिर तब उत्तमा, यहाँ पर भी गुण संधि है। फिर ना एतादृशा, यहाँ पर वृद्धि संधि होगी। अब यहाँ पर दूसरा है जहाँ पर आपको विसर्ग, यहाँ पर सारे स्वर संधि के उदाहरण दिए, अब आपको यहाँ पर गृद्धि विसर्ग संधि के उदाहरण दे रहे हैं। विसर्ग संधि में कहा धन अपि, जब भी विसर्ग के आगे आ हो और विसर्ग के इस तरफ भी आ हो, दोनों तरफ आगे पीछे दोनों तरफ आ हो, वो भी लघु आ हो, तो विसर्ग का बनेगा ओ और इस वाले आ का बन जाएगा अवग्रह। तो देखो कोपी बन गया, रिक्तोसी बन गया, मीनः धन अयम, मीनो अयम, मीनो अयम बन गया, अयम बनेगा ये, ठीक है। सर्वे धन अपि, यहाँ पर आ का बन जाएगा अवग्रह, रूप हो गई, सर्वे भी हो गया ये जैसे। अब दूसरा उदाहरण आ गया, दूसरा उदाहरण कैसे आ गया, क्योंकि विसर्ग के आगे तो आ है पर विसर्ग के बाद आ नहीं है, विसर्ग के बाद व्यंजन है, तो ये भी एक नियम है, जब विसर्ग के दोनों तरफ छोटा आ हो तो विसर्ग का ओ बनता है और छोटे आ का अवग्रह बनता है, पर दूसरी तरफ अवग्रह ना हो, व्यंजन हो, तो ये अपने आप ओ की मात्रा बन जाता है। देखो खगह मानी, खगो मानी, मीनहनु, मीनोनु, पिपासितः वह, पिपासितो वा, सारे में विसर्ग के आगे तो छोटा आ है
है ना, छोटा विसर्ग के आगे लघु आ, ह्रस्व आ है, पर दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ है व्यंजन, तीसरा चौथा पांचवा है अंतस्थ व्यंजन। अब यहाँ पर विसर्ग के पहले ना लघु आ है ना दीर्घ आ है, इसके अलावा ई ऊ आई ये स्वर मिलते हैं तो विसर्ग का बनता है आधा रा, और दूसरी तरफ आ है देखो, तो तोयई अल्पई, तो तोयई का रा बन गया विसर्ग का, तोयई रलपई बन गया, और आधे रा में आ मिला तो रलपई हो गया। ऐसे ही एक उदाहरण मैं बता देता हूँ, अल्पई अपी को, अल्पई के विसर्ग के पहले ऐ की मात्रा, दूसरी तरफ आ है, तो ये विसर्ग का बनेगा आधा रा, आधे रा में आ मिलेगा तो ये रा हो गया पूरा, देखो यहाँ पर, तो ये बन गया अल्पई रपी। सारे उदाहरण ऐसे ही हैं, आप पुश करके देख सकते हैं। इसके बाद देखेंगे पीतम च तत् पंकजम, पीत पंकजम, यहाँ समास पूछा है ना, समास लिखना है आपको। तो राजा चा असौ हंसा इति क्या बनेगा भाई, राजहंसा, राजा चा असौ हंसा। नॉर्मली सोचेंगे कि हंस का विशेषण है राजा, नहीं, ये विशेषण नहीं है, ये हंस ही राजा है, इसलिए ये राजा चा असौ हंसा राजहंसा। भीमः च असौ भानु, भीम भानु। कर्मधारा है, अंबरम एव पथा, पंथा अंबर पथा। उत्तमा चा इयम श्री, उत्तम श्री। ओ